क्या है आपका कि जो आपका डाटा है, गिवन डाटा, सपोज स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं 0 से 100, ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 0 से 100 तक मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के। तो इसका एवरेज, एवरेज तो एवरेज क्या है? एवरेज हम अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है हमारा। ये मार्क्स है 10 स्टूडेंट, ये कुछ स्टूडेंट्स है उनके मार्क्स दिए हुए हैं, एक स्टूडेंट के 0 है, एक के 10 है, एक स्टूडेंट्स के 20, 30, 40, 50, 60। इस तरीके से हमारे 11 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसका एवरेज, एवरेज कहाँ पे होगा? लगभग कहीं अराउंड 55, 60 के बीच में। एक सेकेंड जरा, just a second। ये एक स्टूडेंट्स के 0, फिर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये किसी एक स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। किसी सब्जेक्ट में 0 है, किसी में 10 है, किसी में 20, किसी में 30, किसी में एक में 40, एक में 50, एक में 60, एक में 70, एक में 80, एक में 90, 100। इस तरीके से। या कुछ स्टूडेंट्स के, किसी एक स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लीजिए, या कुछ स्टूडेंट्स के एक ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लीजिए। सपोज 11 स्टूडेंट्स है, एक के 0, एक के 10, एक के 20, एक के 30, एक के 40। तो इस तरीके से आप मार्क्स, या आपके मार्क्स गिवन है। या तो आप इसको इस तरीके से ले लीजिए कि 11 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ठीक है। एक स्टूडेंट्स के मार्क्स 0, एक के 10, एक के 20, एक स्टूडेंट के 30, एक स्टूडेंट के 40, एक किसी स्टूडेंट के 50, एक 60, एक स्टूडेंट के 70, एक के 80, एक के 90 और एक स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स। तो आप इसका एवरेज कैलकुलेट करते हो, ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है इनका एवरेज क्या है। तो एवरेज आपका अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, आपका मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन। आप एवरेज अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज कहाँ पे होता है? डाटा के लगभग कहीं सेंटर में। एवरेज जब आप इन मार्क्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, आप चाहे अर्थमेटिक मीन या इस तरीके से मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज कहाँ पे आएगा? डाटा के लगभग कहीं सेंटर में, बीच में। तो सपोज ये आपका एवरेज यहाँ पे है, इसका एवरेज 52 या 53, ऑलमोस्ट 50 के अराउंड होगा। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, जो भी आप कैलकुलेट करेंगे इसका एवरेज। तो इस एवरेज के अबाउट, ये आपका एवरेज, मीन वैल्यू अलग आएगी, मीडियन अलग आएगी, लेकिन आएगी सेंट्रली कहीं 50 के अराउंड, उससे एक दो प्लस माइनस। तो ये आपने एवरेज कैलकुलेट किया। अब इस एवरेज वैल्यू, सपोज ये 51 है या 50 पॉइंट समथिंग है या 52 है, इसके अबाउट इस एवरेज वैल्यू, ये जो मैंने ब्लैक किया, सपोज ये आपकी एवरेज वैल्यू है इस डाटा की। और ये क्या थे आपके? ये 0, 10, 20, ये मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स थे, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये 11 स्टूडेंट्स थे और ये उनके मार्क्स थे, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने हैं? 11। तो आपने इसका एवरेज यदि कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन या मीडियन, तो वो लगभग कहीं सेंटर में आएगा। इसीलिए हम उसको बोलते थे, इस एवरेज वैल्यू को, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि ये लगभग सेंटर की फॉर्म में होता था, डाटा के लगभग बीच से में कहीं पे। तो इस एवरेज वैल्यू के अबाउट हमारा जो न्यूमेरिकल जो डाटा है, न्यूमेरिकल्स कितना टेंड्स कर रहा है, उसको हम कहेंगे डिस्पर्सन। इस
एवरेज वैल्यू के अबाउट हमारा डाटा कितना न्यूमेरिकली कितना एक्सपेंड, कितना हमारा डाटा स्प्रेड हो रहा है, इस एवरेज वैल्यू के अबाउट कितना डाटा हमारा स्प्रेड हो रहा है, यानी कि कितना लेफ्ट साइड में है, कितना लेफ्ट साइड में स्प्रेड हो रहा है, और जितना लेफ्ट साइड में स्प्रेड होगा उतना ही राइट साइड में स्प्रेड हो रहा है। तो ये जो स्प्रेड होगा हमारा डाटा लेफ्ट साइड में एवरेज वैल्यू से और राइट साइड में, तो इसको कहेंगे हम डिस्पर्सन। आपका डाटा न्यूमेरिकली कितना एवरेज वैल्यू से स्प्रेड हो रहा है उसको हम डिस्पर्शन कहेंगे। तो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप डिस्पर्शन की। द एक्सटेंट, यानी कि ये जो है, ये जो ये जो हमारा डाइपर, ये जो है डिस्पर्शन है, ये जो है इसको द एक्सटेंट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ये जो हमारा डाटा एवरेज वैल्यू के अबाउट स्प्रेड हो रहा है, जितना लेफ्ट साइड में है सेम राइट साइड, तो ये डिस्पर्शन। तो इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे? द एक्सटेंट to which numerically data tends to, the extent to which numerically data, numerically या न्यूमेरिकल लिख लीजिए, the extent to which numerical data tends to spread, tends to spread about the average value, about the average value is called the dispersion। ये स्टूडेंट्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि डिस्पर्सन है क्या। कैलकुलेट करने के लिए तो क्या होगा, फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आप किसी भी गिवन डाटा का डिस्पर्सन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर अर्थमेटिक मीन के अबाउट कैलकुलेट करना है तो अर्थमेटिक मीन के अबाउट कैलकुलेट कर लेंगे, मीडियन के अबाउट कैलकुलेट करना है तो मीडियन के अबाउट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये डिस्पर्सन बेसिकली है क्या, ये आपको 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, एक के 0, सेकंड स्टूडेंट के 10, थर्ड के 20, फोर्थ के 30, नेक्स्ट के 50, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के 60, नेक्स्ट स्टूडेंट के 70, नेक्स्ट स्टूडेंट के 80, नेक्स्ट स्टूडेंट के 90 और लास्ट स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 जो भी है। तो इनका आपने एवरेज कैलकुलेट करना है। वो एवरेज हमारा अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये एवरेज वैल्यू लगभग डाटा के सेंट्रली होती है, यानी कि लगभग अराउंड 52, 53, 54 के आसपास आएगी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे या मीडियन। ठीक है, तो इस एवरेज वैल्यू, ये आपका अर्थमेटिक मीन है या मीडियन है, व्हाटएवर जो भी है, इसके अबाउट हमारा डाटा इस एवरेज वैल्यू से लेफ्ट साइड में कितना स्प्रेड हो रहा है और राइट साइड में कितना स्प्रेड हो रहा है। तो ये जो स्प्रेड होगा एवरेज वैल्यू के अबाउट हमारा डाटा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू से, ये कोई ना कोई, सपोज ये हमारा 55 है एवरेज वैल्यू, और 55 से हमारा जो डिस्पर्सन है वो हमारा 10 आया, तो इधर तो जाएगा हमारा 45 तक और इधर जाएगा हमारा 65 तक। तो ये जो स्प्रेड है हुआ डाटा हमारा 10 यूनिट्स एवरेज वैल्यू से, 10 यूनिट्स लेफ्ट साइड में, 10 यूनिट्स राइट साइड में। तो ये जो स्प्रेड डाटा होगा हमारा, स्प्रेड जिस न्यूमेरिकल वैल्यू से स्प्रेड हुआ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगी हमारी डिस्पर्सन। तो
डिस्पर्शन क्या है? एवरेज वैल्यू के अबाउट हमारा डाटा न्यूमेरिकली कितना स्प्रेड हो रहा है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी डिस्पर्शन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है? अब हेलो हेलो। नो सर, नहीं है। अच्छा, अब डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे हम एवरेज कैलकुलेट करते थे, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वार्टाइल्स। ऐसे ही ये जो हमारा डाटा स्प्रेड हो रहा है एवरेज वैल्यू के अबाउट, इसको कैलकुलेट करने, डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, measure of dispersion, calculate by the following methods. Measure of dispersion, calculate by the following methods. बहुत ही आसान है, वही है जो आपने 11th क्लास में किया हुआ था। फर्स्ट है रेंज, सेकंड है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड फिफ्थ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये मीन डेविएशन है। फर्स्ट रेंज, सेकंड क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड मीन डेविएशन, फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फिफ्थ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, ये तो एक लेक्चर का काम है, बहुत ही आसान है, कोई फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट्स भी इनको इजीली कर सकता है। मीन डेविएशन, ये मीन डेविएशन होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये जो आपने 11th में किया था, थर्ड पार्ट में ये आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप 11th क्लास में कैलकुलेट करते थे, ठीक है जी। और फिफ्थ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से ही कैलकुलेट होगा, एक ही लाइन में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा का मेजर ऑफ डिस्पर्शन एवरेज के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, ये तो आपका हार्डली 5 मिनट्स का है, और फिर मेन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो विद इन 4 लेक्चर्स ये हमारे टॉपिक जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के टॉपिक है 4 लेक्चर्स में कवर्ड हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट रेंज, रेंज क्या है? रेंज, फर्स्ट रेंज जो आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है, किसी भी सीरीज की ऑब्जर्वेशन वैल्यू, किसी सीरीज, कोई सीरीज दी हुई है, या आपको ये कह दीजिए कि आपको ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी हुई है या अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, उस अनग्रुप्ड डाटा में जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उनका डिफरेंस ले दीजिए, वो हमारा रेंज कहलाएगा। तो एक लाइन में इसको नोट डाउन कर लीजिए रेंज को। इट इज डिफाइंड एज
रेंज कैसे डिफाइन होती है? इट इज डिफाइंड एज रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, largest observation value इन द सीरीज कह दीजिए, इन द सीरीज और डाटा, सीरीज कह दीजिए या जो आपका अनग्रुप्ड डाटा है, इसको लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं इसको? एल। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू इन द सीरीज और डाटा, उसको क्या लिखते हैं? एल। माइनस स्मॉलेस्ट 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 ऑब्जर्वेशन वैल्यू इन द सीरीज और डाटा, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू इन द सीरीज और डाटा, उसको लिखते हैं एस। तो एल लार्जेस्ट वैल्यू सीरीज के अंदर क्या है, या जो आपका डाटा है उसके अंदर, माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। एक होता है वर्ड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज का कोफिशिएंट क्या है? इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, एल प्लस एस। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या है आपका? मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स है 20, नेक्स्ट के 24, नेक्स्ट के 22, नेक्स्ट के 40, नेक्स्ट के 30, नेक्स्ट के 35, नेक्स्ट के 59, नेक्स्ट के 55, नेक्स्ट स्टूडेंट के 25 एंड नेक्स्ट स्टूडेंट के 70। सॉल्यूशन, हाँ जी, रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ द डाटा एल माइनस एस। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू कहाँ पे है? देखिए सबसे लार्ज वैल्यू कहाँ पे है? 70, और स्मॉलेस्ट 20। तो L माइनस एस 70 माइनस 20, ये 50 आ जाएगी। आप इस डाटा को एक लाइन पे बनाइएगा। सबसे कम मार्क्स जो है स्टूडेंट्स के कहाँ पे है? वो स्टार्टिंग में है 20, और हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट वो 70 है। तो ये रेंज आ जाएगी हमारी, रेंज।
कितनी है ये रेंज? ये रेंज है हमारी 50। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका फॉर्मूला क्या था? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। L माइनस 70 माइनस 20 अपॉन 70 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 90, कैंसिल आउट होके 5/9। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगी इस गिवन डाटा के लिए। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाए कि यदि हम इस डाटा से यहां पे, कि यदि इस डाटा से हम हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स है उसको ओमिट करें, तो व्हाट व्हाट परसेंटेज विल बी चेंज इन द रेंज। जैसे कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। यदि हम इसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करें, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, मैं इसको रेड पेन से मार्क कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट तो हमारा ये था, रेंज कैलकुलेट किया आपने, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया। इसी क्वेश्चन में यदि हम इस पार्ट को ऐड करें, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन द रेंज, परसेंटेज चेंज इन द रेंज if maximum marks is omitted, if maximum marks is omitted। omitted तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे हमारे? 70। इस 70 को यदि हमने डिलीट कर दिया तो हमारी रेंज में कितने परसेंट का चेंज होगा वो कैलकुलेट करना है। तो 70 ओल्ड रेंज क्या थी हमारी? ओल्ड रेंज ओल्ड रेंज वो क्या थी हमारी? 70 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 50। और न्यू रेंज क्या आएगी? न्यू रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि जो हमारी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू थी उसको डिलीट करके उसके बाद, तो 70 से पहले, उससे पहले वाली लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी हमारी? 59। तो हमारी जो न्यू रेंज होगी वो 20 से लेके 59 तक होगी। अब हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी 59 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 39 इज इक्वल्स टू, तो ओवरऑल 10 कितना चेंज हुआ हमारा ओल्ड रेंज में और न्यू रेंज में? तो 10 चेंज। पहले तो हमारी ये रेंज जो थी, हमारी रेंज 50 थी। अब जो ये न्यू रेंज आई ये आई हमारी 39। तो चेंज इन रेंज ये क्या आ जाएगा आपका? रेंज में कितना चेंज हुआ? 50 माइनस 39 इज इक्वल्स टू 11। और परसेंटेज चेंज इन रेंज ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 11 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सोल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन थे, आपने रेंज कैलकुलेट की L माइनस एस 70 माइनस 20 50 आ गया। चेंज ऑफ रेंज को सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो आपने फॉर्मूला यूज किया L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, उसको सिंप्लीफाई किया। इसी क्वेश्चन के अंदर यदि क्वेश्चन में ये ऐड कर दिया जाए कि फाइंड द परसेंटेज चेंज या कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द रेंज इफ मैक्सिमम मार्क्स इज ओमिटेड, कि हमारी ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन थे उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे 70, यदि हम उसको डिलीट कर दे, उसको ओमिट कर दे, तो हमारी जो चेंज ऑफ रेंज है उसमें कितने, जो हमारी न्यू रेंज है उसमें कितने परसेंट चेंज होगा। तो उसके लिए पुराने वाली रेंज तो हमारी 50 थी, न्यू रेंज हमारी जब हमने 70 को ओमिट किया तो न्यू रेंज आई हमारी 59 माइनस 20 इक्वल्स टू 39। तो चेंज में रेंज में कितना चेंज हुआ, चेंज इन रेंज 50 थी हमारी जो पुराने वाली रेंज, और न्यू रेंज 39, तो 11 चेंज आया हमारा।